और देखिए दोस्तों, ये हूँ मैं समरकंद रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी टैक्सी का इंतज़ार करते हुए। ये सामने देखिए प्राइवेट टैक्सियाँ भी और ये अगर आप देखें सामने ट्राम भी जा रहा है। ये देखिए ये ट्राम भी जा रहा है यहाँ पे। तो मुझे तो आइडिया नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए टैक्सी की है। तो आप देख सकते हैं समरकंद के नज़ारे रेलवे स्टेशन के बाहर के। और अभी थोड़ी देर में मैं अपने होटल जाने वाला हूँ, उसके बाद शाम को समरकंद के नज़ारे दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, और आप देख सकते हो मैं अभी हूँ समरकंद शहर में, जो उज़्बेकिस्तान का एक माना जाना हुआ शहर है जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी मैं हूँ तैमूर का मकबरा। तैमूर वो शख्स था जिसने 1368 से लेकर 1405 तक यहाँ समरकंद पूरे उज़्बेकिस्तान में राज किया। एक ये तुर्क मंगोलियन विजेता था जिसने यहाँ तुर्किस्तान से लेके और मंगोलिया तक पूरा राज किया। तो आप देख सकते हैं ये उसका मकबरा है। और दोस्तों मैं आगे इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में इसका मकबरा देखने के लिए आते हैं, क्योंकि समरकंद जो सिटी है वो काफ़ी ऐतिहासिक सिटी है। यहाँ के राजा महाराजाओं के सारे इनके किले मकबरे यहीं पे हैं। आप देख सकते हैं ये अमीर तैमूर का मकबरा आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ। ये आप देखिए उसका फ्रंट दरवाजा है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं, आपस में बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ से आप बात कर रहे हैं, देखिए आप। और ये इनके साथ हैं, मैंने वीडियो बनाई है। हाँ, और ये अमिताभ बच्चन को, मिथुन चक्रवर्ती को काफ़ी प्यार करते हैं। जिमी जिमी गाना इनके यहाँ का फेमस है, आप देख सकते हैं। ओके, और दोस्तों देख सकते हो अभी मैं ये जो नीले गुम्बदों वाला जो मकबरा है, तो अभी मैं दोस्तों यहाँ ये तैमूर का मकबरा है जो एक आमिर शासक था यहाँ का। आप जानते हैं कि ये समरकंद जो शहर है ये उसकी राजधानी थी, उसने यहाँ पे राजधानी बनाया था। तैमूर वो राजा था जिसने 1368 से लेके और 1405वीं ईस्वी के बीच में यहाँ पे राज किया था। पूरे मध्य एशिया में, पूरे मंगोलिया से लेके तुर्किस्तान तक, तुर्की तक पूरा इसने राज किया। इसको तुर्क मंगोलियन राजा भी कहते थे, या इसको तुर्क मंगोलियन अमीर शासक भी कहते थे। और इसका यहाँ पे पैलेस भी है, और ये इसका अपना मकबरा है। इस पे इसके मरने के बाद यहाँ पे इसकी याद में बना गया था। दोस्तों इसका इतिहास तो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्या है कि एक बहुत बड़ा ये तुर्क मंगोलियन अमीर शासक और दुस्साहसी, लंगड़े होने के बावजूद ये अदम्य साहसी था। और इसने हमारे देश हिंदुस्तान पे भी, दिल्ली पे आक्रमण किया था। आपको याद होगा कि इसने 1368 में दिल्ली पे आक्रमण किया था और दिल्ली में काफ़ी अत्याचार किया, काफ़ी लूटपाट की। पूरी दिल्ली को इसने लूटा था, लोगों को, लाखों हजारों लोगों को इसने मारा था। और दिल्ली को इसने इतना सारा तोड़ दिया था, पूरा वीरान बना दिया था दिल्ली शहर को। और इसने पूरा 100 साल पीछे दिल्ली हो चुकी थी उस दौरान। तो ये वही राजा है दोस्तों। वैसे इतिहास तो बताना जरूरी है कि इसने क्या किया नहीं किया। हमारे लिए, देश के लिए तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक राजा था यहाँ का उज़्बेकिस्तानी, यहाँ का तुर्क मंगोलियन एक राजा था, और ये इसने राजधानी बनाई थी। तो इसके बारे में आपको इसका ये जो नीले गुम्बदों वाला मकबरा है दोस्तों देख सकते हैं, ये इसका मकबरा है। और आज मैं आपको समरकंद की इसकी राजधानी से इसके मकबरे को जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये परस की कहते हैं इसे। ये जो आइटम है ये खाने के लिए मात्र वेज आइटम यही मिलता है पैलेस की, आप देख सकते हैं। बाकी तो सारा
समरकंद के अंदर पूरे उज़्बेकिस्तान में नॉन वेज ही ज़्यादा मिलता है। एकमात्र वो आइटम था, बाकी सारा नॉन वेज मिलता है यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ की शॉप्स है, मेडिकल हो गया, स्टोर हो गए, ये टर्किश बकलावा करके एक दुकान है, ये कॉफ़ी शॉप है। और ये यहाँ के कुछ बिस्किट टाइप के देखो बेच रहे हैं। और ये वेज आइटम में है, देख सकते हैं इसमें ब्रेड वगैरह है, कुछ बहुत कम देखने को मिलती, बाकी ब्रेड वगैरह ही मिलती। ये आप देख सकते हो यहाँ के आइटम, ये लोग खा रहे हैं कुछ बने हुए यहाँ के। ये देखिए ब्रेड है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये ब्यूटी शॉप की दुकान है। तो दोस्तों मैं अभी रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह है पूरे उज़्बेकिस्तान की। तो ये यहाँ की समरकंद की स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की शॉप्स हैं। और दोस्तों देख सकते हो ये है समरकंद कल्चरल कैपिटल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और दोस्तों ये अभी आप देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान की सबसे फेमस जगह, सबसे मानी जानी जगह जो समरकंद शहर में है, ये है रेगिस्तान स्क्वायर। आप देख सकते हैं नीले गुम्बदों वाला ये पूरा, ये 3 मदरसों से बनी हुई जगह है। ये है रेगिस्तान स्क्वायर। ये मध्यकालीन इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो 15 से 17वीं शताब्दी के बीच में ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। और दोस्तों देख सकते हैं ये यूनेस्को द्वारा हेरिटेज है, ये यूनेस्को धरोहर जगह है, दुनिया की मानी जानी हुई जगह है। और ये सिल्क रोड का एक व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी रहा है। और दोस्तों जो सिल्क रोड का महत्व है, जो इसका ये व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पे आज 3 मदरसे हैं, ये रेगिस्तान स्क्वायर है। तो दोस्तों ये जो सिल्क रोड है, ये चाइना से होते हुए, मंगोलिया से होते हुए, आपके मध्य एशिया, उज़्बेकिस्तान वगैरह होते, पूरा ईरान, अफ़गानिस्तान होते, ये इटली तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। ये रोड लगभग 6000 किलोमीटर की काफ़ी लंबी रोड थी। और ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक मार्ग भी था। इस मार्ग पर कांच, सोना, चांदी, धातु वगैरह और बारूद का व्यापार होता था। और जो रेशम मार्ग से सिल्क रोड कहा जाता है, चाइना से भारी मात्रा में यहाँ पे रेशम आता था, और जिसकी वजह से इसका नाम सिल्क रोड पड़ा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस रोड की खासियत ये है कि यहाँ से ये पूरा मध्य एशिया से होते हुए पूरे अफ्रीका, यूरोप तक फैला है, जिसमें भारत का भी हिस्सा आता है। कुछ इसमें यूरोप के रास्ते होते हैं, समुद्र के भी कुछ हिस्से आते हैं। तो ये जो दोस्तों ये 2री शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में ये सिल्क रोड का महत्व रहा है, लगभग 1500 सालों का पुराना हो रहा है। और ये जो जगह रेगिस्तान स्क्वायर, इसका ये सबसे बड़ा सामाजिक, व्यापारिक और आर्थिक केंद्र रहा है। तो दोस्तों मैं अभी हूँ रेगिस्तान स्क्वायर समरकंद में। समरकंद का जो रेगिस्तान स्क्वायर है, ये 3 भव्य मदरसों से घिर के बना हुआ है। उलगबेग जो 1417 में इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण तैमूर के पोते ने, जो कि एक वैज्ञानिक भी था, राजा उलगबेग, उसने निर्माण किया, जो खगोल विज्ञान और गणित का केंद्र था। अच्छा, ये वाला निर्माण, ये निर्माण किया था उसे तैमूर के पोते ने। अच्छा, और ये जो दूसरा है, ये शेरदोर मदरसा, हाँ, ये 1619 से 1636 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। अच्छा। यलांगतुश बहादुर जो राजा था, उसने इसका निर्माण किया। इसके पोर्टल पर बाघ और उगते सूरज की अनूठी तस्वीरें हैं। अच्छा, और ये तीसरा वाला, ये तिल्लाकोरी मदरसा, ये 1646 से 1660 के बीच में बना। और ये मदरसा एक स्कूल के साथ साथ एक मस्जिद भी था, जिसे सोने से सजाया गया था, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि इसके भीतरी हिस्से में सोने की परत का काम हुआ है। अच्छा।
और दोस्तों अभी मैं लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं रेगिस्तान स्क्वायर पे हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उज़्बेकिस्तान के बारे में कि यदि आप उज़्बेकिस्तान आते हो तो यहाँ पे आपको जो होटल लेते हो उनमें काफ़ी टैक्स लगता है, यानी कि टूरिस्ट टैक्स। यहाँ पे अभी एक सर्वे हुआ और सर्वे में फॉरेनर जितने उनसे पूछा जा रहा है, हम भी बाहर से थे तो हमसे भी उन्होंने पूछा यहाँ के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, यहाँ पे टूरिस्ट टैक्स जो लगने वाला है। तो हमने उन्हें बताया कि यहाँ पे जो आप होटल है आपके, तो आप यहाँ की गवर्नमेंट $20 यहाँ पे पर नाइट के हिसाब से लोगों से रूम चार्ज पे एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। यानी कि रूम, मान लो अगर मेरा रूम, एक रूम मैंने 2,000 रुपये का लिया है तो उस पर टैक्स शायद वो मुझे 4,000 से ऊपर का, यानी कि 4500-4600 का रूम पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट लेती है। और ऊपर से जो जो यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, जैसे यहाँ पे मैं अभी रेगिस्तान स्क्वायर में हूँ, ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। तो ये जहाँ मैं आ रखा हूँ यहाँ पे लोकल टूरिस्ट से 15,000 सोम लिया जाता है, और जो यहाँ पे बाहर से आता है, जैसे हम लोग इंडिया से आए तो 1 लाख सोम, यानी कि लगभग 750 रुपया पर टिकट है यहाँ पे। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, हमारे इंडिया में भी इतना डिफरेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे भी जो फॉरेनर घूमने के लिए आता है तो हम उससे जो टिकट लेते हैं, जो फीस लेते हैं, जो पर्यटक स्थल है हमारे उनकी लेते हैं, तो उनमें हमारा इतना डिफरेंट नहीं होता। उज़्बेकिस्तान सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि आपको बाहर से अगर पर्यटक चाहिए, जैसे इंडिया से कजाकिस्तान में बहुत पर्यटक जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस खूबसूरत कंट्री को देखने के लिए लोगों को आना चाहिए। यदि लोग यहाँ आए तो टूरिस्ट टैक्स को कम करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस देश को घूमने के लिए भी आएँ। दोस्तों उज़्बेकिस्तान के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि 27 अक्टूबर 1924 में ये सोवियत संघ का, USSR का हिस्सा बना था, उसका एक गणराज्य बना था। और जब इसका सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, 31 अगस्त को जब विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो उसके बाद ये स्वतंत्र रूप में एक नया देश बना। जब USSR के जो गणराज्य थे वो लगभग 15 थे, जिसमें USSR में बेलारूस आता था, यूक्रेन आता था, अजरबैजान आता था, आर्मीनिया आता था, आपके किर्गिस्तान आता था, कजाकिस्तान आता था, तुर्कमेनिस्तान आता था, तजाकिस्तान आता था, आपका मालडो आता था, आप कुछ और कंट्री थी इसमें, लाटविया था, एस्टोनिया था। मतलब इस तरह से कुल मिला के 15 गणराज्य थे जिनसे मिलके USSR बना था। और उसके बाद में 1991 को USSR विघटन के बाद में उज़्बेकिस्तान भी अपने आप में एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ था, ये 91 में। और दोस्तों अभी मैं समरकंद से लगभग 17 किलोमीटर आगे हूँ। ये जगह है बहुत सुंदर, पहाड़ी इलाके में है, अजलक करके जगह का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी नदी भी है, आप इसे झरना कहें, नहर कहें या नदी कहें, एक छोटी सी नदी मान लें। तो आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत जगह है, ये पहाड़ी पे है और मैं अभी यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा हूँ। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये अगलक की नदी है। अभी मैं पूरी पहाड़ियों के बीच में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये शानदार कल बहती हुई नदी, छोटी सी, और ये सामने पहाड़ी हैं। आप देख सकते हैं घोड़ा लेके ऊपर पहाड़ी पे जा रहा है। ये है उज़्बेकिस्तान की पहाड़ियाँ। तो अभी मैं समरकंद के पास में हूँ, जो 17-18 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं, और ये छोटी सी नदी है। और दोस्तों अभी मैं हूँ, ये देखिए ये अजलक की पहाड़ियाँ हैं और ये सामने एक छोटी सी नदी बह रही है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हो, देखो बहुत खूबसूरत पहाड़ी हैं सामने ऊपर, ये सामने अगर आपको दिखाई दे रही हो, तो
ऊपर मेरे पहाड़ी है, ये पर्यटक स्थल है यहाँ का। अगर आप समरकंद में कभी घूमने आते हो तो वहाँ से पौन घंटे का लगभग रास्ता है, 17-18 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। और वहाँ के आसपास है 2-3 प्लेस हैं जो आप घूम सकते हो। कुछ लोग वहाँ ऊपर पहाड़ी पे भी चढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं। और मैं इधर ये छोटी सी नदी के किनारे आ रखा हूँ। यदि आप कभी भी उज्बेकिस्तान आते हैं और समरकंद आते हैं तो समरकंद से आप यहाँ पे एक दिन में उर्गत और अजलक दोनों जगह आप विजिट कर सकते हो। ये आपका 1 डे टूर हो सकता है।